राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ रहा है रामनवमी उत्सव। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में आता है रामनवमी उत्सव। ये रामनवमी में कितना बड़ा उत्सव होगा राम मंदिर अयोध्या में, और सूर्य तिलक होने जा रहा है राम मंदिर अयोध्या में रामनवमी। चलिए हम लोग भी घर पर रामनवमी का पूजा करें। कैसे ये रामनवमी का पूजा आप सरल विधि से घर पर कर सकते हैं। प्रभु राम को भोग अर्पित करना, पूजा विधि कैसे पूजा किया जाएगा, पूजन मुहूर्त क्या है, सारे कुछ का जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर में हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म जिस दिन हुआ था उसी दिन को कहा जाता है रामनवमी। और रामनवमी प्रभु श्री राम का जो जन्म होता दोपहर में हुआ था, इसीलिए रामनवमी का पूजन जो है दोपहर में होता है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की रामनवमी जो है इस बार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की रामनवमी तिथि 2025 का 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये रामनवमी का जो शुरुआत है वो हो रहा है मध्याह्न 11:08 से लेकर के 1:39 तक। रामनवमी का जो तिथि कितना देर तक रहेगा देखिए, 11:08 से शुरू होकर के दोपहर 1:39 तक रामनवमी है। मतलब कुल अवधि हो रहा है 2 घंटा 31 मिनट का। कुल अवधि जो हो रहा है 2 घंटा 31 मिनट का रामनवमी का कुल अवधि हो रहा है। लेकिन मान्यता के अनुसार हम लोग जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म जो है वो दोपहर को 12 बजे हुआ था। इसीलिए दोपहर को 12:34 का सबसे शुभ योग इस बार बन रहा है। आप लोगों को चाहिए, या हम भी जो पूजा करते हैं इसी समय पूजा करेंगे। रामनवमी तिथि का जो शुभ मुहूर्त है इसी समय 12:34 पर। उस समय अगर आपका घर में प्रभु श्री राम दरबार का जो मूर्ति है या फोटो है जो भी आप रखे हैं उसको लेकर के एक सुंदर सा घर में चौकी बिछाइए। चौकी बिछाए पीले रंग का कपड़ा उस पर बिछा दीजिए, और उसमें राम दरबार का तो मान्यता के अनुसार इस दिन रामनवमी के दिन राम जी का पूजा किया जाता है, राम दरबार का पूजा किया जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग राम दरबार का फोटो उस लगाए चौकी में, और चौकी में फोटो लगा करके उसको, अगर आपके पास मूर्ति है तो पंचामृत से राम दरबार के फोटो को अभिषेक कीजिए, मूर्ति को अभिषेक कीजिए, और अभिषेक करके उनको चौकी में स्थापित कीजिए। अब सुंदर सा एक फूल माला रखिए, क्योंकि जानते हैं पूजा जब भगवान का विशेष तिथि में कुछ पूजा होता है फूल माला का व्यवस्था करना चाहिए। आप चाहे तो फूल तोड़ के बना लीजिए, नहीं तो बाजार से खरीद भी सकते हैं, और फूल माला भगवान को पहनाइए। बस भगवान का सामने में सुंदर सा भगवान का श्रृंगार कीजिए। प्रभु श्री राम का सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद प्रभु को विधि हाथ में जैसे फूल जल चावल लेकर के संकल्प कीजिए पूजा का कि मैं इस गोत्र की हूँ, इस जगह की हूँ, मेरा ये नाम है, हम आज रामनवमी का पूजा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस पूजा को निर्विघ्न संपन्न कराने का मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसे करके आप रामनवमी का जो है सब पूजा का संकल्प लीजिए। अब पूजा में बैठने से पहले आप लोग को चाहिए कि आप लोग पूजा का जो प्रसादी है वो बना कर रखे। पूजा का प्रसादी में क्या क्या लगता है आगे वीडियो में बता रहे हैं, और अंत तक देखते रहिए। हर एक चीज आप लोग को एकदम बताएंगे, लेकिन शॉर्ट में बताएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि जानते हैं आजकल लोग बड़ा वीडियो देखते नहीं है, तो छोटा वीडियो में ही कैसे पूरा बात बता दिया जाए इसी का हम कोशिश करते रहते हैं। राम जी को भोग लगाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। राम जी के सामने आप केसर युक्त खीर बनाइए, चावल का मीठे हलवा बनाइए, पीला लड्डू बनाइए, और नहीं हो सकता है तो पीला लड्डू बाजार से भी ला सकते हैं। उसके बाद मीठे बैर का भोग दीजिए, क्योंकि राम जी को सबरी माता ने मीठे बैर खिलाए थे तो वो बहुत प्रिय है, तो मीठे बैर का भोग दीजिए। कंद मूल रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, कम से कम 5 प्रकार के फल रखिए। और उसके बाद मावा मिश्री माखन का भोग लगाइए, और माने जितना हो सकता है आप केसर युक्त भात पुलाव जो बोला जाता है बना सकते हैं। उसमें पंच व्यंजन, सब्जी भाजा, खीर, मिठाई, हर कुछ, मतलब कि राम जी का जन्मदिन है तो जन्मदिन में हम लोग को चाहिए कि प्रभु, हम लोग अपना घर में जो बच्चा रहते हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा व्यंजन बनाते हैं, बहुत आदमी को बुलाते हैं, खिलाते हैं। तो आपसे जितना सामर्थ्य उतना कीजिए, लेकिन प्रभु राम को तो आप अच्छा से भोग लगाने का उस दिन व्यवस्था
कीजिए और घर में ऐसे करके आप राम जी का पूजा कर लीजिए। जितना हो सकता है आपसे ज़्यादा व्यंजन तैयार करने का। जैसे कृष्ण जी को 56 भोग पसंद है तो 56 भोग कृष्ण जी के लिए बनाया जाता है और दिया जाता है। वैसे आप राम जी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। आपको जो भी मतलब संभव हो सके उतना व्यवस्था करके राम जी का पूजन अवश्य। पूजा करते समय जैसे मंत्र पाठ हुआ, मंत्रोच्चार करके प्रभु का पंचामृत से पहले स्नान कराए, फिर संकल्प लीजिए, फिर मंत्रोच्चार कीजिए, मंत्रोच्चार करके पंचदेव का पूजा करिए, प्रभु श्री राम का पूजा कीजिए और प्रभु श्री राम का स्तुति, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ ये आप कर सकते हैं। प्रभु श्री बजरंगबली को संतुष्ट करने से राम जी संतुष्ट होते, इसे बजरंगबली का हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। बजरंगबली का प्रिय भोग जो है लड्डू, हलवा, ये सब भगवान बजरंगबली को अर्पित कीजिए। बजरंगबली को फूल माला, लाल फूल अर्पित कीजिए। बजरंगबली को तेल सिंदूर चढ़ाइए, दीप जलाइए, घी का दीपक जला के प्रभु के सामने रखिए। इस दिन चाहिए कि घर में अखंड दीपक जला के रखे और ऐसे करके प्रभु श्री राम का पूजा कर ले। हम लोग जानते हैं कि क्या विशेष नियम है जो राम जी के पूजा या रामनवमी के दिन हम लोग को नहीं करना चाहिए। पूजा के समय रामनवमी के दिन हम लोग को नहीं करना चाहिए। जैसे मुरझाए हुए फूल या बासी फूल जो सूख गया है, ऐसा फूल भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप लोगों को भी चाहिए कि अब रामनवमी के पूजा के समय एकदम ताज़ा फूल और सुंदर सा फूल का ही यूज़ करें। उसमें प्रसाद में चढ़ाए या फूल भगवान को चढ़ाए। बासी फूल, मुरझाया हुआ फूल ऐसे भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। और फूल को जानते हैं कि फूल बाजार से अगर खरीद के ला रहे हैं तो उसको चढ़ाने से पहले गंगा जल से उसको छिड़काव करके उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसे करके फूल जो है व्यवस्था कर देना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब तामसिक भोजन जो है, ये तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रामनवमी के दिन प्याज लहसुन युक्त सब्जी घर में मत बनाइए और रामनवमी के दिन आप मांस मदिरा का जो सेवन बोला जाता है वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन शुद्ध भाव से शुद्ध सात्विक आहार भगवान के लिए बना के भोग लगाए। अगर आप भगवान के लिए भोग नहीं बना रहे तो खुद भी कम से कम घर में इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भगवान को फल मिठाई ये सब दे के भोग लगा के आप रामनवमी का पूजा कर ले। रामनवमी के दिन जो भी अपना मन की शुद्धता से भगवान श्री राम का पूजा कर लेंगे, प्रभु सीता मैया के सहित, लक्ष्मण जी के सहित राम दरबार का पूजा करके प्रभु से जो भी प्रार्थना करेंगे वो सारी प्रार्थना सबके पूरा होगा। क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, मतलब योगों का भंडार है। इस दिन बहुत शुभ समय है। इस दिन इसीलिए चाहिए कि सब कोई रामनवमी के दिन प्रभु का पूजा कर ले और अपने जीवन में भगवान के कृपा का अधिकारी बन जाए, जीवन में कृपा पाए और भगवान के, क्योंकि जानते हैं जो भी कुछ जीवन में करना है भगवान के कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए भगवान के कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय हम लोग को करना ही चाहिए। यही उपाय रामनवमी के दिन कर लीजिए और रामनवमी को राम जी को पूजा करके, राम जी को अच्छा सा भोग चढ़ा के, हो सके तो कुछ दान करके, किसी किसी को प्रसाद खिला के सबके आशीर्वाद को प्राप्त करें। क्योंकि शुभ दिन में किसी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा फलदायी होता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कोई विशेष शुभ दिन में हम लोग ऐसी कृपा पाने के लिए पूजा पाठ विशेष तरह का करें। किसी को भोजन कराए, किसी दुखियारी को दुख दूर करने का कोशिश करे, किसी को वस्त्र दान करे, और हमेशा ये चाहिए कि बड़ों का सम्मान करे। ऐसे तो किसी से कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी किसी से कलह बन जाता है, लेकिन कोशिश करें जिस दिन शुभ योग जो बनता है, जैसे रामनवमी के दिन बहुत सारा शुभ योग बन रहा है, उस दिन कम से कम किसी से कलह ना करे, किसी का अभिशाप ना ले। तो ऐसे करके हम लोग पूजा कर ले और प्रभु को जो है प्रभु को हम लोग प्रसन्न करने का कोशिश करें, प्रभु का कृपा पाने का कोशिश करें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को? अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे।